Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you guys fine. So that would be our first lesson, introduction to psychology. Inshallah, firstly हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्कोप क्या है साइकोलॉजी का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर फील्ड में आजकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो फोरेंसिक हो या आर्मी हो गई, और इसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हो गए। मतलब हर जगह पे जो है आजकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जिस जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है और इनोवेशन आ रही है, और इसी तरह लोगों में स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी और ये डिप्रेशन, ये भी जो है बड़े प्रॉब्लम बन के सामने आ रहे हैं। सो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हमेशा से रही है और रहेगी, मेरा ख्याल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। बहुत मज़े का रहेगा ये कोर्स। और पहले हम ये जो कर लेते हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि आई होप कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हम पैसा कमाने के लिए साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे या इस कोर्स को नहीं करें, बल्कि हम चाहते हैं कि इसके थ्रू जो है लोगों की जिस कदर हो सके हम हेल्प कर सकें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकता है। और अगर हम मेंटली तौर पे हेल्दी होंगे तो हमारी फैमिली सिस्टम, हमारा हमारा मुल्क मज़बूत होगा, एक मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट नेशन निकलेगी। सो साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस कदर मैं कह सकूँ उतना ही कम है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मिथ्स क्या है साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के बारे में। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि आम ज़ुबान में ज़्यादातर जो कहा जाता है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पागलों के डॉक्टर हैं। तो पागलों के डॉक्टर बिल्कुल हैं। जो बच्चे जो है मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं, या उनके डेवलपमेंट में कोई इश्यूज़ होते हैं, या फिर चाहे बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हो, इस तरह से जो मेंटली इश्यूज़ को फेस कर रहा होता है, और तो उसको साइकोलॉजी बिल्कुल डील करती है। मगर ऐसा नहीं है एग्जैक्टली ये सिर्फ वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, ये गलत बात है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हर मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये किसी को भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये एक्सट्रीम पे फिर ले जाती हैं अपनी पीक पे। सो अगर उनका इलाज ना किया जाए, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट। जैसे हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इनका क्या सोल्यूशन करना है, क्या हल करना है, तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि साइकोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ पागलों का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। सही सलामत अच्छे खासे लोग भी आते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, जिन्हें पता है, जिन्हें इस बात की आगाही और इम्पोर्टेंस का पता है कि हमारा माइंड किस कदर ज़रूरी है हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए, हमारी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को ठीक रखने के लिए हमारे माइंड का ठीक होना कितना ज़रूरी है। सो हर कोई अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। और दूसरी जो बात सुनने को मिलती है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइंड रीडर होते हैं, माइंड को रीड करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत डीप होती है ऑब्जर्वेशन। यू नो काफ़ी लोगों की जस्ट देख के उनको अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो जस्ट एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एग्जैक्टली वो माइंड रीडर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो माइंड रीडर नहीं होते, बल्कि वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक परसेप्शन देते हैं अपना। वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। सो एग्जैक्टली जो माइंड रीड करते हैं उनको टेलीकिनेसिस का पता होता है, टेलीपैथी। सो इन अलूम से उनकी आगाही होती है। साइकोलॉजी इज़ अ डिफरेंट फील्ड, ओके। सो नेक्स्ट क्या है कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी में क्या आ जाता है कि साइंटिफिक स्टडी, अच्छा हम पहले ये देख लें कि साइकोलॉजी की रूट क्या थी। वो हमने कहाँ से निकाला कि साइकोलॉजी अलग हुई है किससे, फ़िलॉसफी से। आप लोगों को जैसे कि पता होगा फ़िलॉसफी में हम किस चीज़ को डील करते हैं कि अब देखिए फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी में जो जो कुछ हम पढ़ते हैं ना,
मोस्टली दे आर सो रेलिवेंट टू ईच अदर। मगर डिफरेंस क्या है कि साइकोलॉजी में जो हम बात करते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है, हम एविडेंस से बात करते हैं, हमने थ्योरेटिकली और टेस्टेबल होता है वो सब कुछ, और थियरीज बनी हुई होती हैं, और और हमने मतलब सबसे मेन जो बात है वो ये है कि हम एविडेंस से बात करते हैं। मगर फ़िलासफ़ी में ऐसा नहीं होता कि हमें एविडेंस चाहिए हो, हम उस बात को जो हम बात कर रहे हैं उसको हम प्रूव करें, या कोई बिहेवियर हो गया, या हमारी जो परसेप्शन हो गई, हम हमारा जो पर्सपेक्टिव हो गया, हम उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते फ़िलासफ़ी में। मगर फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि हम साइकोलॉजी को साइंटिफिकली प्रूफ करके बात करते हैं, हम एविडेंस के थ्रू बात करते हैं, हम ऐसे ही बात नहीं करते। ठीक है। और बाकी इसमें भी आप सुपर नेचुरल, वरना ये भी सुपर नेचुरल थोड़ी बहुत लगती, जैसे कि हमें फ़िलासफ़ी में बातें लगती हैं कि ये थोड़ी सुपर नेचुरल सी बातें हो रही हैं। और हाँ, बहरहाल उसमें एक जो और बात है वो ये है कि हम उसमें मोरालिटी की बात करते हैं फ़िलासफ़ी में। ठीक है, हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात करते हैं। मगर साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहेवियर्स को डील कर रहे होते हैं, दोनों बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जबकि फ़िलासफ़ी में सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर पे बात की जाती है, और मैनरिज्म की बात की जाती है। मगर साइकोलॉजी में क्या किया जाता है कि दोनों तरफ की बात की जाती है। और सेकेंडली क्या है कि मेंटल प्रोसेस क्या है, मेंटल प्रोसेस की बात की जाती है। मेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा माइंड किस तरह से चीज़ों को लेता है, किस तरह से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, हम इन्वायरमेंट से किस तरह से सीखते हैं, और हमें इनेट चीज़ें, लाइक हमें अपने पेरेंट्स से क्या क्या बिहेवियर्स मिले, हमने सोसाइटी से क्या क्या बिहेवियर सीखे, और हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो हमें क्या समझ आती है। स्टिमुलस कहते हैं कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि हम बाहर के जो है माहौल से क्या सीख रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर एवरीथिंग दैट विच वी डू इज़ बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि जो भी कुछ हम करते हैं वो बिहेवियर है। वो बिहेवियर जो है वो ओवर्ट भी हो सकता है, वो कवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट बिहेवियर क्या है कि ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि हमें ओवर बिहेवियर होता है जो हमें हमारा ओवर नज़र आ रहा होता है, ओवर होता है, ऊपर होता है। ठीक है, जो बाहर के लोग हम देख सकते हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं तो ये मेरा बिहेवियर है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक बिहेवियर है। कोई भी मेरे पास होगा तो वो देख सकेगा कि बिहेवियर क्या चल रहा है इस टाइम, किस तरह से बात की जा रही है, या कोई चल रहा है तो ये उसका बिहेवियर है, कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो ये बिहेवियर है। ऐसे बिहेवियर्स जिनको हम देख सकते हैं, जो नज़र आते हैं बिहेवियर एक दूसरे के। दूसरे बिहेवियर क्या होते हैं? कोवर्ट होते हैं। कोवर्ट है कवर से, कवर्ड बिहेवियर होते हैं। कवर्ड बिहेवियर लाइक हम देख नहीं सकते उनको, दूसरे बंदे को, जैसे कि हम पहले कह रहे थे ना कि माइंड रीडर होते हैं, एग्जैक्टली माइंड रीडर नहीं होते, हमने ये पढ़ा। तो क्या है कि कोवर्ट बिहेवियर होते हैं लोगों के, जिनको लोग जब तक एक्सप्रेस ना करें। कोवर्ट बिहेवियर में क्या आ जाता है? हमारा थिंकिंग आ जाती है, हमारी ड्रीमिंग आ जाती है, हमारी रिमेम्बरिंग आ जाती है, इवेंट्स को याद करना, और हमारे इमेजिनेशंस आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कोवर्ट बिहेवियर में आती हैं। ठीक है, सो इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि कोवर्ट बिहेवियर पैटर्न नॉन ओनली टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट, कि कौन जानता है उस बिहेवियर को जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एक्टिविटीज़ सच एज थिंकिंग, ड्रीमिंग, रिमेम्बरिंग एंड अदर मेंटल इवेंट्स। हमारे थिंकिंग होगी, ड्रीमिंग होगी, इमेजिनेशन होगी, हमारी क्रिएटिविटी हो गई, जो हमारी माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन के साथ क्रिएटिविटी चल रही है वो बात कर रही हूँ। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें होगी ये हमारी कवर्ट होगी, जो नज़र नहीं आती, कवर्ड हैं। ठीक है, सोसाइटी को नज़र नहीं आती कि हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं। सेकंड क्या हो गया? ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या है कि पैटर्न विच कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर, जो कि इट्स मतलब सो इजी डेफिनेशन के जो दूसरे लोगों के ज़रिए जिनको दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, सो
साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा। ओके, तो साइंटिफिक स्टडी है क्या असल में? अब हम ये पढ़ेंगे कि साइंटिफिक स्टडी में हमें क्या चाहिए होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है, एम्पेरिकल एविडेंस से बात करते हैं हम, और सिस्टमेटिकल और इंटर सब्जेक्टिव, यानी कि एविडेंस। असल में इनका क्या है कि हम एविडेंस से बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसको टेस्ट किया जा सकता है, और उसके ऊपर हम हमारी एक थ्योरी होती है, हमारा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, एक रिसर्च वर्क होता है, जिसके थ्रू हम कोई भी बात कर रहे होते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में। ठीक है। सो So, what is mental processes? Mental process or mental functions are all the things that individual can do with their minds. Mental process क्या है कि anything, जो भी कुछ हम अपने mind के साथ कर सकते हैं, mind से हम सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, हमारा mental process होता है। सबसे पहले तो mental process, चलो वो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से मेंटल प्रोसेस काम करता है। ठीक है। These includes perceptions, memory, thinking, such as um, ideations, imaginations, belief, reasoning, etc., and emotion. Sometimes the term cognitive function is used in instant. तो क्या है कि cognition हमारी होती है, हमारे beliefs होते हैं, हमारी reasoning होती है, हमारी imagination, हमारे ideas, हमारे ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस, परसेप्शन, मेमोरी, जो हमारी चीज़ें माइंड में जाके स्टोर होती हैं, हम चीज़ों को, इवेंट्स को देखते हैं, किसी ख़ास स्टिमुलस में होते हैं, और फिर वो चीज़ें जो यादें होती हैं हमारे जहन में बैठ जाती हैं। वो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। हमारा माइंड जो है वो हमारा कॉन्शियस से फिर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और ये सारी स्टेजेस, और मेमोरी में जाके चीज़ों का स्टोर किस तरह से होना, इंशाल्लाह ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। मगर ये सारा कुछ क्या है कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, इवेंट्स को, बातों को, जैसे कि हमने एक नॉलेज लिया, किसी बारे में कोई आगाही मिली, और नेक्स्ट टाइम एक और बात हमें उसके बारे में मिली, तो हमने उन दोनों चीज़ों को रिलेट किया, और फिर एक नई अपने माइंड की क्रिएटिविटी के थ्रू हमने उसको, अपने नॉलेज को इनोवेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने मतलब जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने फर्स्टली एप्पल देखा, पहले आपने देखा वो रेड कलर का था, आपके माइंड में बैठी उसकी पिक्चर, और फिर बाद में आपने देखा कि कोई एप्पल को खा रहा है। ठीक है। आपके पेरेंट्स पास बैठे खा रहे हैं, तो फिर आपको एक और जो उसके बारे में चीज़ पता चली कि एक तो ये चीज़ है कोई रेड कलर की गोल मटोल सी, और दूसरा क्या है कि लोग खाते हैं, और फिर मम्मा की फेस एक्सप्रेशंस आपके जहन में होंगे, लाइक कि वो किस तरह से उन्हें अच्छा लगा, क्या हुआ क्या नहीं। सो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम इस तरह से क्रिएटिव, दैट वाज जस्ट एन सिंपल एग्जांपल। असल मेन जो बात क्या है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बारे में हमें और चीज़ें मिलती रहती हैं, और हमारा मेंटल प्रोसेस करते हैं क्या है कि उसको क्रिएटिविटी के थ्रू उसको चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करता जाता है, और हमारा ये मेंटल प्रोसेस चलता जाता है। इस तरह से हमारे नॉलेज में जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है। सो ये था हमारा मेंटल प्रोसेस। सेकंड क्या है कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन इन साइंटिफिक रिसर्च द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिहेवियर। ओके, सो हम डिसिप्लिन में, डिस्क्रिप्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च होती है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड क्लासीफाइंग, कि हम सबसे पहले हम नेम देते हैं उसको। ठीक है, कि हम रिसर्च करने किस बारे में, क्या हमने रिसर्च करनी है, हमने उसको सिंपली नेम दिया। फिर हम अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, इन साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग इज़ अचीव्ड व्हेन द कॉजेज़ ऑफ आवर बिहेवियर कैन बी स्टेज्ड। ठीक है। क्या होता है कि वाई डज इट्स अकर, सो कि हम इसमें रीज़न फाइंड करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों, अंडरस्टैंडिंग इज़ अचीविंग व्हेन द कॉज ऑफ बिहेवियर कैन बी स्टेट। इसमें क्या होता है कि हम साइकोलॉजी में हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एप्पल था तो एप्पल खाया क्यों गया, ओके भूख लगी हुई होगी, और ये अच्छा इसको तो ये सारी चीज़ें क्या हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि क्यों, वाई, हम अपनी वाई को तलाश करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसे कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सो बाकी क्या होता है कि प्रिडिक्शन, हम फिर उसकी अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिडिक्शन देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा एप्पल क्यों खाया, तो फिर आंसर मिला कि जी भूख लगी थी। तो ये क्या था, एक प्रिडिक्शन आपने दी। कि प्रिडिक्शन क्या है कि एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली फोरकास्ट द बिहेवियर। सो बिहेवियर को है फोरकास्ट करना, लाइक उसको क्रिटिकली उसका एक अपनी तरफ से एक समझो आप, एक एजम्पशन आपकी हो गई कि आपने अंडरस्टैंड किया कि हाँ ठीक है, ये चीज़, ये बिहेवियर हुआ तो उसके पीछे कॉज तो कोई होगी ना, ज़ाहिर सी बात है। कोई शाउट कर रहा है किसी बच्चे पे तो उसके पीछे कोई कॉज होगी ना। सो ये एक प्रिडिक्शन आपने देनी होती है। हाँ, हो सकता है कि बंदे में थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहा हो, या इसने कोई बचपन में इस तरह की चीज़ें बहुत फेस की हुई हो, सो दैट इसका बिहेवियर इस तरह से है, सो ऑन, ठीक है। सो कंट्रोल, alerting condition that influence behavior, what condition affect it। कि हम फिर क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं उसको, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, हमारे पास प्लान होता है कि अब अच्छा ये कंट्रोल हमने कैसे करना है इसको, बिहेवियर को, और इस कंडीशन को चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे। सो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि experimental psychology, developmental psychology, social psychology, clinical psychology, counseling, educational, industrial psychology। ठीक हो गया। सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल से हम एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं कि और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या है कि डेवलपमेंट हो रही होती है। अब किसी बच्चे की डेवलपमेंट थ्रू आउट हम ना इसमें पढ़ते हैं, सारी लाइफ स्टेजेस पढ़ते हैं कि बच्चा बचपन से लेके किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई, ऑल दिस, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में हम देखते हैं सोसाइटी इन्फ्लुएंस, देखते हैं सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, और ये सारी चीज़ें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में ख़ास तौर पे मेडिसिन की चीज़ें आ जाती हैं कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन के थ्रू किस तरह से ट्रीट करते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि जो है साइकोलॉजिस्ट मोटिवेट करते हैं। ये एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जिनको लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, और इस तरह से वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको फेस कर रहे होते हैं, या कोई चैलेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्या होता है कि ज़्यादातर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज़रूरत पड़ती है कि टीचर्स एज अ टीचर हायर किया जाता है समटाइम साइकोलॉजिस्ट को, या फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को बताया जाता है बच्चों का बिहेवियर, बच्चों को किस तरह से आपने डील करना है, या समटाइम बच्चों के बिहेवियर को डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं स्कूल्स में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इंडस्ट्री लेवल में जो है साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट जगहों पे। सो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में। ओके सो अर्ली फ़िलोसफ़ी में क्या था कि प्लाटो की बात है और अरिस्टोटल की बात है। सो प्लाटो लेफ्ट बिलीव दैट मच नॉलेज वाज इनेट। प्लाटो का क्या था कि जो ज़्यादातर हमारा नॉलेज है वो इनेट होता है मतलब कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिकली हमारे अंदर इनेट होता है। नेचर, बाय थ्रू नेचर, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो चीज़ें पहले से रखी हुई हैं, वो हमारी फितरत में वो चीज़ें हैं, ये कहना है प्लाटो का। तो अरिस्टोटल क्या कहता है कि through that each child was born as an empty slate। सो इनके बहुत ही डिफरेंट मतलब इनके पर्सपेक्टिव हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक कहता है कि हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, और अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, हमें पेरेंट्स के थ्रू कुछ भी नहीं मिलता, हमारा माइंड जो है वो एम्प्टी स्लेट की तरह होता है। और फिर जब हम दुनिया में आते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है हमारा माइंड
एक बच्चा जो पैदा होता है वो एक एम्प्टी स्लेट लेकर पैदा होता है, यानी उसका माइंड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक खाली होता है। और फिर सोसाइटी उसको अपने अंदाज में ढालती है, अपने अंदाज में उसकी डेवलपमेंट करती है, उसकी नरिशमेंट करती है, उसका माइंड और उसका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करता है। सो मैं अपनी राय इसमें देना तो नहीं चाह रही थी, मगर ख़ैर मेरी ये राय है कि बिल्कुल कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा कि हमारा माइंड समहाउ एक एम्प्टी स्लेट है। और उन जो हम पेरेंट्स से चीज़ें लेकर आते हैं जेनेटिकली, उनको पॉलिश करती है सोसाइटी आगे से। सो दैट्स माय ओपिनियन, माइट बी ट्रू। ओके, सो नेचर एंड वर्सेस नर्चर। नेचर का भी यही, नेचर और नर्चर की ही बात की असल में। नेचर की बात की है प्लाटो ने, और अरिस्टोटल ने जो बात की है वो है नर्चर की। सो इस तरह अगर हम देखें तो नेचर में क्या होता है कि नेचर में जेनेटिकली जो चीज़ें हमारे हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिली हैं, हम उसको कहेंगे नेचर, कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रख दी और हमारे जेनेटिक कोड्स में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई विरासती तौर पे। हमें पेरेंट्स के थ्रू कुछ बिहेवियर्स मिले, कुछ एट्रीब्यूट्स मिले, कुछ क्वालिटीज़ मिली। सो वो हम उसको क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। और नर्चर क्या है, नर्चर है कि हमारी नरिशमेंट किस तरह से की, किसने, सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे आसपास के माहौल ने क्या किया, हमें किस तरह से हमारी नरिशमेंट की, हमारी डेवलपमेंट किस तरह से की, हमें किस तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम किस तरह से परवान चढ़े, और ये सारा हमारे अंदर तब्दीलियाँ आई। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नर्चर में। ओके, सो हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। जो भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को आंसर करूं एज सुन एज़ पॉसिबल। सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।